क्या कभी किसी के साथ आपको ऐसा महसूस हुआ है कि जन्नत का सा सुकून मिलता है, पॉजिटिविटी महसूस होती है, ईमान पुख्ता होता है? और कभी कोई ऐसा भी देखा है कि जो जॉब के साथ साथ नमाज़ें भी पूरी कर रहा है, दुनिया की खुशियों को भी इंजॉय कर रहा है, आखिरत की भी फिक्र है और हर चीज़ हया के साथ मेंटेन कर रहा है? आप भी ये सब कुछ ऐसा कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होप यू ऑल गुड। आई एम आल्सो वेरी फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपसे बात करूंगी कि दीन और दुनिया को बैलेंस में कैसे रखना है। यूँ तो हमारे नबी का भी फरमान है, जो औलाद को दुनियावी तालीम दो ताकि वो दुनिया के साथ चल सके, दीन की तालीम दो ताकि वो अपनी आखिरत संवार सके। कितनी प्यारी हदीस है कि हर काम दीन के मुताबिक प्लान करें। हल सबसे पहले तो हर काम का आगाज़ ना अपने बिस्मिल्लाह पढ़ के करना है, और फिर कोई वो ऑफिस का काम हो या कोई प्रोजेक्ट हो, घर का कोई काम हो, सब काम जो सोचें कि मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए करना है। कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं, नमाज का टाइम हो जाता है और वो नमाज का टाइम गुजरा जा रहा होता है, ज़मीर कह रहा होता है नमाज पढ़ लो, दिल दिमाग कह रहे होते हैं नहीं काम कर लो। तो ऐसी सिचुएशन में हमें सिर्फ ज़मीर की आवाज़ सुननी है। दुनियावी काम तो होते रहेंगे, वो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। अगर आप दीन और दुनिया को साथ लेकर चलना चाहती हैं तो आपको एक टाइम टेबल बनाना होगा, स्केड्यूल बनाना होगा, शेड्यूल बनाना होगा। नमाज और कुरान पाक, ज़िक्र अस्कार का, इसके अलावा जो है ना, जो भी टाइम बचता है वो आपने दुनियावी कामों के लिए रखना है। फर्स्ट प्रायोरिटी जो है ना आपकी दीन होनी चाहिए। एक बात याद रखें कि ख़ुद को परफेक्ट बनाने के चक्कर में या हर काम परफेक्ट करने के चक्कर में ना टाइम ज़ाया ना करें। कभी काम परफेक्ट हो जाता है, कभी नहीं होता, तो इस फिक्र को छोड़ दें। खुद की सेहत का ख्याल रखें, कुछ टाइम खुद को दें। बेशक एक कप चाय ही पीकर ना टेरेस पे चली जाएं या किसी पुरसकून जगह में बैठ जाएं और मैं दिमाग की सारी सोचों को जहन से निकाल दें। बस आप सोचें कि मैं खुद की सबसे बड़ी दोस्त हूँ। अगर जैसे कि आप बच्चों को लेकर परेशान हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, घर के हालात आपके कंट्रोल से बाहर है, कुछ भी नहीं हो पा रहा, तो बेफिक्र हो जाए। आपने सिर्फ एक काम करना है, आटा गूंथते टाइम, खाना बनाते टाइम अपने दरूद पाक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। तो फिर आप खुद देखेंगे, हैरान हो नतीजे आपके सामने आ रहे हैं। और इसके अलावा सब कुछ आपको बदलता हुआ नजर आएगा। एक बात और है कि अपना उठना बैठना जो है ना, अपना मिलना जुलना ऐसे लोगों में रखें जो कि दीन के करीब लेके जाए, ना कि वो दुनिया में ही आपको गर्क कर दें। हर काम का जो दिन का आगाज़ है ना, वो शुक्र से करें। हर छोटी बड़ी नेमत, हर काम का अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। और मेरी तो ये आदत ही बन चुकी ना कि मैं खाना खाऊं सुकून से, तभी मैं शुक्र अदा करती हूँ। और अगर मैं कहीं से बाज़ार से कोई शॉपिंग करके लाऊं, तब भी मैं शुक्र अदा करती हूँ। तो इन बातों की फिक्र ज़्यादा करें, ना कि दुनियावी काम होगी। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा वीडियो के बारे में बताता चलूँ कि ये मैंने ना मंगवाया था दराज से क्रिम्पर, और बिल्कुल भी सही नहीं निकला। हीट अप भी नहीं होता, और इसकी क्रीम जो है ना वो भी बहुत बारीक बारीक सी हैं, तो बहुत टाइम टेकिंग है। तो बस अब मैं इसे वापस करवाने का सोच रही हूँ कि, और मेरे दराज में कुछ पैसे पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा था कि चलो ये मंगवा लेते। कभी कभार तो दराज से बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन कभी कभार बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं आती। तो बहरहाल अब मैं इसे वापस करवाऊँगी, और मेरे तो ये किसी काम का नहीं है, और ना ही क्या कहते हैं ये जल्दी जल्दी बाल को क्रिम्प कर रहे हैं। तो बस अब आपका ख्याल है कि यार आए आपकी जो चीज़ें हैं वो सही आती हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं बात कर रही थी, ये काम तो चलते ही रहेंगे, दुनियावी काम तो कभी भी मुकम्मल और परफेक्ट नहीं होते। तो शुक्र की आदत डालें अपने अंदर। और मैं तो अक्सर ही ना, जब अपने फैमिली के साथ बैठी थी, हस्बैंड और बच्चों के साथ बैठी थी, तो शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला तेरा लाख लाख शुक्र है कि तुमने मुझे ये सब कुछ अता किया, पुरसुकून घर दिया। तो दीन और दुनिया को पहले से रखना कोई मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ 3 काम कर लें। वो ये कि खुद को ना प्रायोरिटी देना सीखें, अपनी नीयत को साफ रखें और हर काम अल्लाह की रज़ा के लिए करें। तो यहाँ पर जी मैं बना रही हूँ, मैं थोड़ा सा वीडियो के बारे में बताती चलूँ कि आज मौसम बहुत खुशगवार था, तो बस घर वालों की फरमाइश थी कि आलू वाले पराठे बनाए जाएँ, और आलू वाले पराठे होना तो मज़ा ही दुबाला हो जाता है। तो यहाँ पर जी मैंने आलू बॉयल किए हैं, लेकिन बहुत गर्म थे, तो मैंने चम्मच की हेल्प से ना इसको थोड़ा थोड़ा प्रेस किया, तो वो सारा कुछ हो गया मैनेज। और यहाँ पर मैंने जो वही आम तरीक़ाकार है आलू के पराठे बनाने का, लेकिन 2-3 ख़ास चीज़ें हैं जो मैं इसमें मिक्स करती हूँ, जिसकी वजह से ना पराठे जो है ना वो मेरे टेस्टी हो जाते हैं। एक तो मैं इसमें जो है जो कलौंजी है वो ऐड करती हूँ, और एक अजवाइन ऐड करते हैं इसमें, जिससे हाजमा दुरुस्त रहता है। और इसके अलावा साबुत धनिया इसमें ऐड करते हैं। साबुत धनिया को अगर हाथ पे ना हल्के हल्के दड़ा सा कर लिया जाए ना, तो वो दूध आने हो जाते हैं, जिसकी वजह से ना जायका मज़ीद आ जाता है। और इसके अलावा सूखी मेथी को वॉश करके अच्छी तरह निचोड़ के वो इसमें ऐड करना है। और कलौंजी ऐड करने का ये फ़ायदा होता है कि आपको पता ही है कि जैसे कि कलौंजी में हर बीमारी का इलाज है सिवाय मौत के। तो बस कलौंजी में इस नीयत से वैसे तो नहीं खाई जाती, लेकिन मैं खानों में शामिल कर लेती हूँ, तो जिसकी वजह से ना तो
मुझे ये होता है कि हर बीमारी से निजात मिलेगी और हमें इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि आजकल डॉक्टरों की फ़ीसिस वगैरह भरना और ये वो सारे फालतू के खर्चात करना हर इंसान के बस की बात नहीं है। तो कोशिश किया करेंगे जो काम घर में हो सकता है उसको घर में कर दिया करें। हाँ, अगर किसी कोई स्वेयर किस्म का मसला है या जो घर में कंट्रोल नहीं हो रहा तो उसके लिए ज़ाहिर सी बात है डॉक्टर के पास भी जाना पड़ेगा और बाहर भी नहीं करना पड़ेगा। तो बस खुद पर तवज्जो दें, खुद की केयर करें। अगर आप ठीक हैं तो सारे घर का माहौल ठीक रहेगा। आप अपने ऊपर तवज्जो दें, अपनी स्किन केयर की तरफ तवज्जो दें, अपनी वॉक जो है ना वो रोज़ाना सुबह किया करें, सुबह सवेरे उठ जाया करें। वो वाला जो टाइम होता है ना वो मी टाइम होता है, ख़ुद को टाइम दें कि उस टाइम इंसान उठ के सारे काम कर सकता है, पुरसकून इबादत कर सकता है, पुरसकून तरीके से अपने बारे में सोच सकता है, पुरसकून तरीके से किचन के घर के कामों को मैनेज कर सकता है, क्योंकि इस टाइम सो रहे होते हैं सब बच्चे, हस्बैंड वगैरह सब सो रहे होते हैं, पुरसकून माहौल होता है, तो इंसान आराम से सोच सकता है अपने बारे में। तो सारे दिन की जो है वो मैनेजमेंट भी उस टाइम की जा सकती है कि आज मैंने क्या पकाना है, कहाँ जाना है। बस कोशिश ये करें कि नमाज़ों का टाइम ज़ाया ना हो, कुरान पाक का टाइम ना निकले, बेशक एक सफ़ा ही पढ़ें और कुछ ना कुछ दीनी तलीम बच्चों को रोज़ाना दिया करें, जिसकी वजह से बच्चों के जहन में ना कुछ जाता रहेगा और आप अपनी आखिरत का सामान करती रहेंगी। लेकिन ये दुनियावी जो चीज़ें ना ये तो कभी भी नहीं ख़त्म होनी, कभी भी नहीं ये मुकम्मल होनी। हम इसकी फ़िक्रों में ना अपनी आखिरत को भूल चुकी हैं। तो सब बहनें जो है ना इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। तो जो मैंने आपको पार्ट्स बताए हैं होपफुली आपको पसंद आए होंगे, और अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और जो है ना सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर कमेंट करने का टाइम है तो थोड़ा सा कमेंट भी कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कौन कौन से पॉइंट जो हैं वो सबसे ज़्यादा अच्छे लगे। अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर लिया तो बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।